तो फ्रेंड्स आज दिवाली है और दिवाली की शुरुआत हो चुकी है रंगोली बनाने से, जो कि मेरी बेटी कर रही है इसका शुभारंभ। उसको बहुत शौक चढ़ा है इस बार रंगोली बनाने का और वो वाकई में बना भी इतनी सुंदर रही है ना कि मैं तो खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी सुंदर से रंगोली बना रही है। उसने बहुत सारी रंगोलियाँ बना के तैयार की और बहुत ही प्यारी प्यारी सारी बनाई। आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो सारी ही अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही थी। छोटे छोटे से लक्ष्मी जी के पैर सब कुछ उसने इस बार अपने आप बनाया। मैंने इसकी कोई भी ट्रेनिंग इसको नहीं दी। तो देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर रंगोलियों से हमारी दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। देखो आशी इधर हम बना रहे हैं माता लक्ष्मी जी के पैर। तो मेरे घर की लक्ष्मी ने साक्षात मेरे घर में लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं और इतनी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई हैं कि लक्ष्मी जी खुद भी इन्हें देखे बिना आए बिना नहीं रह पाएंगी। तो देखिए मेरी रंगोली बन के हो गई थी रेडी। अब मैं आ गई हूँ पूजा की थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उनकी लक्ष्मी गणेश जी की चौकी वगैरह सब कुछ लगानी होती है। तो वो मैं कुछ इस तरीके से लगाती हूँ। तो जैसे अगर आपके पास पाटा वगैरह नहीं है लक्ष्मी गणेश जी को बिठाने के लिए, तो मैं कोई ऊंचा सा एक बॉक्स ले लेती हूँ और जिसको मैं किसी शुद्ध कपड़े से और कवर कर देती हूँ। तो उससे उनका जो है एक पाटा जैसा स्थित हो जाता है और उस पर वो काफ़ी अच्छे से विराजमान हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से ये एक हैक्स हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे इन सबको ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं लक्ष्मी गणेश जी का बैकड्रॉप लगाऊंगी और बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इस बार मेरी दिवाली पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ सच नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार हमारे घर में ही कुछ गमी वगैरह हो गई थी। किसी की डेथ हो गई थी, किसी दादी माँ की जो कि बुज़ुर्ग थी लेकिन हो गई थी। लेकिन फिर मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या मैं पूजा वगैरह कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला आप नहीं कर सकती हो, लेकिन आपकी बेटी जो है वो दीपक वगैरह जला सकती है, उससे पूजा करवाइएगा, लेकिन त्यौहार को अधूरा मत छोड़िएगा, पूजा ज़रूर संपन्न कीजिएगा। तो मैंने सोचा फिर लास्ट मोमेंट पे ही मैंने ये सारी तैयारियां की, क्योंकि जब से तो मुझे लग रहा था कि मेरी इस बार की दिवाली तो ऐसी ही रह जाएगी। तो लास्ट में जितनी भी मैंने प्रिपरेशन की वो सब बहुत से बहुत मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की जितना मुझसे हो पाया, और वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरा बैकड्रॉप हो गया था बन के तैयार। और उसके बाद अब मैं जो है फूल वगैरह सब कुछ, जो माला वगैरह भगवान जी के लिए मैं लेके आई थी, वो सब यहाँ पे रख दूँगी, जो जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी सामग्री है। और हाँ, मैं पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ और इस बार तो मेरी बेटी करने वाली है। तो अगर कुछ गलती आप लोगों को लग रही हो, आप नोटिस कर रहे हो, तो मुझे क्षमा कर देना। और मुझे आप बता भी सकते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक मैं हमेशा पूजा में करती हूँ या इस बार मैंने की है। तो देखिए इस तरीके से मैंने फिर जो फूल वगैरह थे वो सब स्टेयर्स पे भी डाले। यहाँ पे मैं दीपक रखूँगी जो कि बहुत सुंदर सा लुक देगा। हालांकि मतलब इतना कुछ बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं किया, लेकिन जितना भी किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और त्यौहार पे इतना ही करने से लगता है कि हाँ त्यौहार का वेलकम हम अच्छे से कर रहे हैं, फेस्टिवल है। और ये चीज़ें इसलिए नहीं की जाती कि हमें अच्छी लगती हैं, हम इसलिए की जाती हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो और इन चीज़ों को हमारे बच्चे भी आगे फॉलो करें और वो हमारे कल्चर से जुड़ें, उन्हें पता रहे कि हाँ हमारी मम्मी भी इस तरीके से त्यौहार को सेलिब्रेट करती थी, जिस तरीके से हम आज तक अपने घर की दिवाली याद करते हैं कि हमारी मम्मी कितने उत्साह से और सारी चीज़ों से हमें बताया करती थी कि इस तरीके से दिवाली मनाई जाती है और मनाते थे हम लोग अपने घर पे। तो इसी तरीके से इन सब चीज़ों को करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे बच्चे भी जानें और समझें कि ये सारी चीज़ें क्यों और इनका क्यों की जाती हैं और इनका क्या महत्व होता है और इनको करना कितना ज़रूरी होता है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास हों, इस वजह से हम इस त्यौहार को इतने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, सारे ही त्योहारों को।
तो देखिए यहाँ पे मैं अभी टेबल रनर वगैरह भी डाल दूंगी। और क्योंकि मेरी टेबल बहुत ज़्यादा डेकोरेट मैं पहले से नहीं करके रखती हूँ, बच्चों का घर है, बच्चे अक्सर झगड़ते रहते हैं, या फिर ये टेबल जो है मेरी टीवी के सामने है तो बहुत ही रफ तरीके से यूज़ होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी इसको जो है मैं अच्छे से डेकोरेट करके और एक वेलकमिंग की तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी और उसने भी मेरा पूरी तरीके से इसमें साथ दिया, और वो हर काम में मतलब मेरा अच्छे से साथ देती है, और ख़ासकर तो डेकोरेशन के काम में। तो हमने इस टेबल को भी कर दिया बिल्कुल अच्छे से रेडी। जब से तो मैंने अंदर कुछ भी डेकोरेशन नहीं की थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो इस टेबल वगैरह को नहीं बच्चे मतलब इतने अच्छे से यूज़ करते हैं, बहुत रफली यूज़ होती है। तो इस वजह से मैंने अब इस टेबल पे ये सारी चीज़ें डेकोरेट की हैं। बताइएगा, ये मेरा एक दुपट्टा है, ये एक आप लोगों के लिए आइडिया है कि आप भी इस अपने घर को लास्ट मिनट पे इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। तो ये मेरा दुपट्टा है जो मेरे सोफ़ों के कुशन के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, और ये लुक कुछ इस तरीके से निकल के आया है। उसके बाद यहाँ भी मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कर दी है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अभी यहाँ पे जितने भी फूल है ना, उनका जो भी बनाना होगा वो मेरी बेटी अपने आप कर लेगी। वो देखिए कितने अच्छे से इसको मैनेज कर रही है। और अभी ये सारा कुछ यहाँ पे कर लेगी, उसके बाद में मैं अंदर जाऊँगी और उसके बाद दिए लगाऊंगी। फ़िलहाल मैं देख रही हूँ ये किस तरीके से कर रही है। तो इसके ऊपर ये बोल रही थी मम्मा इसके ऊपर हम दिए रखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये पुरानी वाली मेरी रंगोली है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, पोर्टेबल रंगोली है जो कि बहुत अच्छी चल रही है। पिछले साल भी मैंने यूज़ की थी और इस बार भी यूज़ की थी। अब मैं जाती हूँ अंदर दिए लगाने के लिए। तो दिए फटाफट से मैं बाती रख के तेल डाल के इनको तैयार करके रख दूंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट चल रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शाम को पंडित जी से पूछने गई थी तो उसके बाद ही मेरी थोड़ा सा चार्जिंग बढ़ी और उसके बाद मैं काम पे लगी। तो कोई बात नहीं, मैंने सारा काम फिर भी टाइम पे फिनिश कर लिया था, और सारा कुछ मेरी पूजा वगैरह भी टाइम पे हो गई थी। तो बस इसी तरीके से इस बार की हमारी दिवाली रही। और देखिए बस फटाफट से दिए लगाने के बाद इसमें तेल डाल के पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके मैं साइड में रख दूँगी। ये देखो मेरे दिए भी रेडी हो गए हैं पूरे अच्छे तरीके से, सारे दिए रेडी हो गए हैं। घर की तो सारी तैयारियां मैंने कर दी हैं, मुँह हाथ धो लिए हैं। अब मैं हो जाती हूँ रेडी, ताकि पूजा की तैयारी तो आज मैं पूजा वगैरह तो नहीं करूँगी। उसके पीछे रीज़न है कि जो है हमारे कुटुंब में जो है किसी दादी की डेथ हो गई है, तो इस वजह से हमारे घर में पूजा नहीं होगी। लेकिन पूजा होगी कैसे, मैं अपनी बेटी से, मैंने पंडित जी से पता किया था, तो उन्होंने बोला कि त्यौहार साल भर का है और आपको पूजा करनी चाहिए, तो आप ना करके अपनी बेटी से करवा लीजिएगा। तो मेरी आशी आज पूजा करेगी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा तैयार होकर बस रील वील बनाऊंगी, इतना ही। बाकी सब कुछ मैंने कर दिया है। और अब मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। आशी ने ड्रेस पहन लिया, मैं हो रही हूँ तैयार, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। हम लोग हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं पूजा करने के लिए, जो मेरी बेटी करेगी आज पूजा। आशी आप करोगे ना पूजा आज? Yes. तो वी आर रेडी फॉर पूजा। देन आप लोग भी देखिए हम लोग आज पूजा किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आज ये महारानी लक्ष्मी जी पूजा करने वाली हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और पूजा की पूरी तैयारी कर दी है, बस दिया वगैरह लगाना है और जो भोग वगैरह लगाना है वो सब। तो चलिए हम कर लेते हैं अभी पूजा। आज की पूजा तो आशी ने संपन्न की, क्योंकि आशी को ही करनी थी, तो मैंने उसे बताया और उसने बस फॉलो अप करके सारी पूजा को उसी तरीके से कंप्लीट किया। बहुत ही क्यूटली उसने सारी चीज़ें हैंडल की। जिस तरीके से उसने किया उससे तो माता लक्ष्मी और भी ज़्यादा खुश हो गई होंगी और भर भर के आशीर्वाद मेरे बच्चों को दे के गई होंगी। बस यही आशा करती हूँ कि माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदा मेरे परिवार पर और मेरे बच्चों पर बना के रखे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आगे आने वाली दिवाली हम सबकी बहुत अच्छी आए, हेल्थ वेल्थ से सब चीज़ों से भरपूर आए और सबकी मनोकामनाओं को माता लक्ष्मी पूरा करे और ज़्यादा उन्नति और बढ़ोतरी हम सबके व्यवसाय में दे। तो बस इसी तरीके से रही हमारी इस बार की दिवाली, और बच्चों के साथ दिवाली मनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने मेरी दिवाली को मिस किया होगा, क्योंकि हम सब लोग यहाँ थे और वो जॉब पर थे। बट लेकिन इस तरीके से चलता रहता है, क्योंकि जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई और हम लोग अब जाएंगे बस दिया लगाने के लिए।
तो ये वीडियो जो है मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा था, तो वीडियो इस समय चलेगी कम, हिलेगी ज़्यादा, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा। बट मैं उसका इतना ही थैंकफुल हूँ कि उसने मेरा ये चीज़ रिकॉर्ड किया, क्योंकि इस टाइम पे सारा काम करना और रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल हम लोग सारे दिए वगैरह लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमें लगाने थे उसमें मेरी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। उसने सारा कुछ मतलब बहुत अच्छे से हैंडल किया। मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतना करेगी, लेकिन उसने किया। ये चीज़ मुझे यकीन नहीं हुआ, भगवान करे नज़र ना लगे, और बहुत अच्छे से उसने सारी चीज़ों को मेरे साथ हेल्प की, सारी चीज़ों में, मतलब टोटली, क्या रंगोली, क्या दिए लगाना, सब कुछ उसने बहुत अच्छे से मेरे साथ करवाया। और नेक्स्ट दिवाली तक तो वो और भी बड़ी हो जाएगी, तो और भी अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट दिवाली आने तक मेरा जो है थोड़ा सा काम जो है कम हो जाएगा। जैसे कि इस बार मैंने एक भी रंगोली नहीं बनाई, सारी रंगोलियाँ उसने बनाई और बहुत ही अच्छे से बनाई। शायद मैं भी इतने अच्छे से नहीं बना पाती जितने अच्छे से उसने बनाई। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एंजॉय की अपनी दिवाली। और ये फेस्टिवल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट और उत्साह का फेस्टिवल होता है। जिस तरीके से घर में दियों से जगमगाहट हो जाती है, उसी तरीके से भगवान करे सभी के घरों में इसी तरीके से जगमगाहट बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, आबाद रहें, बस यही चाहिए हम लोगों को भगवान जी से। और ये त्यौहार भी इसी का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, नेगेटिविटी को हटाता है, क्योंकि इतनी सारी रोशनी हमारी ज़िंदगी में भर देता है। बस इसी तरीके से सभी की लाइफ में इसी तरीके की रोशनी भरी रहे। तो बस ये वीडियो जो है मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने आप लोगों को बताया है, तो वीडियो हिल बहुत ज़्यादा रहा है, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। बट वो भी बच्चा है, अगर उसने इतना रिकॉर्ड किया तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है। तो बस इसी तरीके से मैं सारा काम अभी यहाँ पे हैंडल कर रही हूँ, और बारी बारी आके सारी जगह पर दिए लगा रही हूँ। आप लोगों को घर का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो देखिए मेरी बेटी दिए भी लेके आ रही है और अपने हाथों से सभी जगह लगाएगी। यही था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी वीडियो में भर भर के लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।